प्रश्नावली 9.1 प्रश्न 11 देखेंगे सॉल्यूशन। नहर वाला प्रश्न है भाई। एक नहर के तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधरतः खड़ा है। ठीक है, ये देखिए नीचे आपको दिख रहा है, थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ। ये नहर हो गई क्या, बीसी एक नहर हो गई। इसके एक तट बी पर एक टावर ए बी खड़ा है। ठीक है, टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश। टावर के बिल्कुल, ये देखो, ये इतनी चौड़ी नहर हो गई। ये सीबी क्या हो गई, नहर। सीबी आपको क्या दिख रही है, नहर। ठीक है, इसके दूसरे तट सी से एक बिंदु से ए को देखने पर उन्नयन कोण बन रहा है 60 अंश, वही लिखा है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर इस बिंदु को मीनार के पास से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु है। मीनार के पास से मिलाने वाली रेखा ये हो गई। इसी बिंदु से 20 मीटर दूर और एक बिंदु है, बोले डी। वहां से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। यहां से देखा तो कितना है, 30 अंश। तब आपको टावर की ऊंचाई एवं नहर की चौड़ाई ज्ञात करना है। प्रश्न में समझ ले, चित्र से समझ लेंगे। बीसी हो गई नहर। नहर के एक तरफ टावर लगा है एसी। ठीक, सी के इस तरफ से, नहर के इस तरफ से टावर की चोटी को देखा, 60 अंश का कोण बना। सी से 20 मीटर दूर, नहर से दूर साइड गए, वहां से टावर के शीर्ष को देखा, 30 अंश का कोण बना। तब आपको ज्ञात क्या करना है, बोलिए। टावर की ऊंचाई मतलब ये आपको ज्ञात करना है और नहर की चौड़ाई बीसी ज्ञात करना है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। चलिए देख लेंगे। हल किया, माना, सबसे पहले बोलिए, माना ए बी एक टावर है जो बीसी नहर के एक किनारे पर लगा है, एक किनारे पर है। ठीक है, अच्छी बात है भाई, रहना चाहिए किनारे पे टावर ने। ठीक है, नहर के दूसरे किनारे, नहर के दूसरे किनारे सी से टावर के शिखर का उन्नयन कोण, टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है तथा सी से 20 मीटर दूरी से, सी से 20 मीटर दूरी से उन्नयन कोण 30 अंश है। अच्छा हो गया भाई। तब टावर की ऊंचाई, तब नंबर 1, टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई ए बी व नहर की चौड़ाई बी सी बराबर, इसे क्या करना है, ज्ञात करना है। कर ली ज्ञात। ठीक है, अब देखो कितने आसानी से आप ज्ञात कर पाते हो। आपको दो त्रिभुज दिख रहे हैं। अब प्राप्त त्रिभुज बोलिए, ए बी सी। एक त्रिभुज कौन सा हो गया, ए बी सी। ठीक, प्राप्त त्रिभुज ए बी सी में एक भुजा ले लो, कौन सी, ए बी, बटे दूसरी भुजा क्या हो गई, बी सी। ये हो गई कौन सी, लंब। ये हो गई कौन सी, आधार। अधिकांश सवालों में लंब बटे आधार चल रहा है। ठीक है, इसलिए लंब बटे आधार यानी 10 के मान तो आप याद ही कर लो। ठीक, ए बी का मान आपके पास कुछ ना कुछ, बी सी का भी मान कुछ नहीं, 10 60 का मान आपके पास है, करनी 3। ठीक है, बी सी का मान पहले नहीं निकालेंगे, पहले निकालेंगे ए बी, इसलिए बी सी को भेज दो इधर। अगली स्टेप देखो,
ए बी जहाँ का वहाँ, ए बी के बटे में आएगा करनी 3 बराबरी से उधर क्या गया बी सी, इसको नाम दे दिया समीकरण नंबर 1। इसके आगे की स्टेप यहाँ लिखी है मैंने, ठीक है, क्लियर हो गया। पहला समीकरण, दो त्रिभुज दो समीकरण, बिल्कुल याद रखेंगे। अब कौन सा त्रिभुज है, अब त्रिभुज है ए बी डी। अब त्रिभुज ए बी डी में एक भुजा बोलिए क्या है ए बी, दूसरी भुजा बी डी क्यों लेते हैं हर सवाल में बता दिया है। इसका नाम लंब, इसका नाम आधार, लंब बटे आधार यानी होता है 10 कितना तो 30, ये 30। ए बी का मान बोलो, कुछ नहीं है हमारे पास। बी डी यहां से लेकर यहां तक है बी डी, तो बी डी को क्या लिख सकता हूं, बी सी धन 20 लिख सकता हूं ना। बी डी को क्या लिख सकता हूं, बी सी धन 20, और 10 30 का मान होता है 1/√3। हो गया। चलिए तिर्यक गुना, तिर्यक गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ए बी का गुना इधर, तो ए बी करनी 3 हो गया, ए बी का गुना इधर, इसका गुना इधर, बी सी एकम बी सी, 20 एकम 20, जैसे ही आया समीकरण नंबर 2। अब देखो हमने ये बी सी गायब हो जाए तो ए बी बचेगा, ए बी का मान निकल जाएगा फौरन, इसीलिए यहां पक्षांतर किया था। तो बी सी का यह मान समीकरण 2 में रख दो, किस में रख दो, 2 में रखा। बी सी का यह मान, बी सी का यह मान समीकरण 2 में रखने पर, रख दो भाई बी सी का मान, समीकरण 2 देखो, ठीक, ए बी जैसे का वैसा, ए बी करनी 3, बी सी मिला, बी सी की जगह उसका मान फौरन रखो, ए बी बटे करनी 3 प्लस 20 जैसे का वैसा। ये देखो ए बी करनी 3, ए बी करनी 3 एक जैसी है, ये इनको एक तरफ कर ले जमा, ए बी करनी 3 बटे में क्या हो गया, एक धन वाला इधर आया तो ऋण ए बी बटे करनी 3 बराबरी से क्या हो गया 20। फिर से लघुत्तम वाली स्टेप आई बेटा, एक और करनी 3 का लघुत्तम बोलो कितना आएगा, करनी 3, एक से करनी 3 में करनी 3 बार, करनी 3 का गुना इसमें तो क्या हो जाएगा ए बी गुणित करनी 3 का वर्ग, एक करनी 3 और एक करनी 3 गुना में घाते जुड़ गई, ऋण करनी 3 से करनी 3 एक बार भाग गया, एक का गुना ए बी में तो ए बी बराबरी से 20, वर्ग से करनी कट गई, कितना बचा देखो 3 ए बी बचा, ऋण का ए बी, करनी 3 का पक्षांतर तो हो गया 20 करनी 3। क्लियर। अगली स्टेप इधर कर देता हूं, 3 में से एक ए बी गया, कितना ए बी, 2 ए बी बराबरी से 20 करनी 3, 2 का कर दो पक्षांतर तो ए बी बराबरी से 20 करनी 3 बटे में आ गया 2, 2 दाहे 20, ए बी कितना हो गया 10 करनी 3 मीटर। ए बी को आपने क्या माना है, ए बी है आपका टावर, पहले लिख चुके हैं आप। ये क्या हो गया आपकी टावर की ऊंचाई हो गई। अब बोलो ए बी का यह मान समीकरण 1 में रख दो, क्योंकि छोटा समीकरण है। ए बी का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दो, ए बी है, ए बी की जगह उसका मान क्या रखूंगा मैं, 10 करनी 3, तो ये हो गया आपका 10 करनी 3 गुणित में है बटे में करनी 3 बराबरी से BC, ठीक है। करनी 3 से करनी 3 कट गया क्योंकि ये गुणित में था। BC का मान आपका आ गया कितना, BC का मान आ गया 10 मीटर। ये क्या हो गई आपकी नहर की चौड़ाई। अतः नहर की चौड़ाई बराबरी से 10 मीटर और टावर की ऊंचाई
बराबर से 10 करनी 3 मीटर। इजी सवाल, एकदम सरल। देख लीजिए, मैं फिर से एक बार ऊपर ले जा रहा हूँ स्टेप को, और जिनको समझ नहीं आया है वो फिर से वीडियो देख सकते हैं। ये रहा प्रश्न, ये रहा आपका सॉल्यूशन। चलिए, धन्यवाद।